definitely we are discussing about entropy change for an ideal gas. Beta, तो first of all we shall discuss about entropy change for an ideal gas during reversible and isochoric process. तो isochoric का मतलब volume is kept constant. तो कोई भी आइडियल गैस है उसमें आइसोकोरिक प्रोसेस के ड्यूरिंग कोई भी चेंज करते हैं टेम्परेचर को अगर आप चेंज करोगे सो व्हाट शुड बी द एंट्रोपी चेंज. तो वी कैन से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हेन वर्क इज डन बाय गैस. तो ये इक्वेशन होगा. अब देखो dV को अगर हम जीरो ले लें आइसोकोरिक के लिए तो मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम में जो चेंज है वो जीरो होगा. pdV भी जीरो. आई कैन से मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि dQ इज इक्वल टू du प्लस pd और ये फैक्टर हो गया जीरो. तो देयरफॉर आई कैन से कि dQ इज इक्वल टू du. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आपको पता है कि जो CV होता है दैट इज इक्वल टू du इंटरनल एनर्जी चेंज डिवाइडेड बाय टेम्परेचर चेंज होता है. हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये आप पहले कर चुके, मैंने करवाया आपको ये. तो dV अपॉन du अपॉन dt हुआ CV. तो देयरफॉर du जो है इंटरनल एनर्जी चेंज दैट इज इक्वल टू C इनटू dt. ये तो 1 मोल के लिए होगा बेटा. और फिर n मोल के लिए अगर है तो इनटू n राइट n मोल्स के लिए. तो ये फैक्टर यहां पर मैं पुट कर देता हूं. तो देयरफॉर वी कैन से कि दिस इज इक्वेशन 2. So I can say from equation 1 and 2 we get क्या इक्वेशन आ गई आपके पास. dQ is equal to du की जगह मैं पुट कर देता हूं NCV into dt and this is equation 2. ओके. अब हम इसको टेम्परेचर से डिफरेंशिएट कर दे बेटा. We can say differentiating equation 3 by T. टेम्परेचर से डिफरेंशिएट कर दे तो dQ अपॉन T will be equal to NCV और dt अपॉन. तो आपको पता है कि dQ हीट चेंज अपॉन टेम्परेचर तो डेफिनेटली एंट्रोपी चेंज के बराबर होगा. तो देयरफॉर इसके जगह मैं लिख सकता हूं कि ds एंट्रोपी चेंज NCV इनटू dt अपॉन. तो ये तो देखो स्मॉल चेंज हुआ एंट्रोपी में और इसको टोटल चेंज बनाने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे अब इस इक्वेशन को. तो वी कैन से to get total entropy change integrating equation 4 और लिमिट्स क्या हो गए from S1 to S2 एंड टेम्परेचर का लिमिट हो गया T1 से T2. so therefore we can get that ds का इंटीग्रेशन करें S1 से S2 तक n into CV कांस्टेंट और dt का इंटीग्रेशन करोगे dt अपॉन t का तो T1 से T2. तो डेफिनेटली ये जो इंटीग्रेशन करोगे बेटा आप ds का S1 से S2 तक सो दैट विल बी इक्वल टू फाइनस माइनस इन फाइनल माइनस इनिशियल यानी S2 माइनस S1. ओके. और ये आपके पास आएगा n into CV और dt अपॉन t का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ T2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ T. इसका इंटीग्रेशन तो ये होगा dt अपॉन t का. तो S2 माइनस S1 को डेल्टा S लिख सकते हैं n into CV. नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस नेचुरल लॉग ऑफ B को हम नेचुरल लॉग ऑफ A अपॉन B लिख सकते हैं यानी T2 अपॉन T1 लिख सकते हैं. राइट. तो डेल्टा S इज इक्वल टू n CV इनटू नेचुरल लॉग ऑफ T2 अपॉन T1. और नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करें तो आपको पता है कि जो नेचुरल लॉग है वो 2.303 log
बेस 10 होता है। पुट कर दो यहाँ पर, you will get delta S is equal to 2.303 n CV and log d2 upon 3। तो न्यूमेरिकल्स के लिए तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो किसी भी आइडियल गैस को अगर हम हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर को T1 से T2 इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको पता है, डेल्टा एस फाइंड आउट करना। और CV जो हो गया यहाँ पर, दैट विल बी नोन एज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। और CV की वैल्यू पता है आपको? अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो आपको बताया था कि जो CV है दैट इज इक्वल टू 3/2R। डाइएटॉमिक गैस है तो CV की जो वैल्यू है वो 5/2R। और अगर पॉलीएटॉमिक गैस है तो CV की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 7। डेफिनेटली यू कैन कैरी इट। तो ये हो गया बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। एंड अनदर कांसेप्ट इज दैट फॉर रिवर्सिबल एंड आइसोबैरिक चेंज अगर करेंगे तो आइसोबैरिक चेंज का मतलब प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। और प्रेशर को कांस्टेंट रखने का मतलब जो डेल्टा P है दैट इज इक्वल टू 0। तो वी कैन से दैट एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो dQ है वो du की बजाय किसके बराबर कर दें? dH के बराबर, एंथैल्पी चेंज के बराबर। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हीट होती है वो तो एंथैल्पी होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो du यू कैन कैरी। इक्वेशन 1 हो गई, बिल्कुल सेम कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर dQ जो है वो dH के बराबर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हीट है वो तो एंथैल्पी चेंज ही होती है। अब आपको पता है कि H Cp जो होता है दैट इज इक्वल टू DH। और n मोल्स के लिए मोलर हीट कैपेसिटी है तो n into T का, तो therefore we can say DH upon dT। so therefore DH किसके बराबर होगा? that will be equal to n into Cp into T इक्वेशन। तो पुट कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड टू इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दे, यानी यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। dQ इज इक्वल टू n इंटू Cp इंटू D। तो अब हम इसको टेम्परेचर से इंटीग्रेट कर देंगे, बिल्कुल सेम जो अभी आपने किया। dQ को T n इंटू Cv और dt को T से किया। अब आपको पता है कि जो dQ हीट चेंज अपॉन जो टेम्परेचर है वो तो एंट्रोपी चेंज के बराबर होगा। तो डेफिनेटली ये जो इक्वेशन है ये आपके पास बन गई ds n into C और dt अपॉन। अब टोटल चेंज के लिए हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम S1 to S2 and T1 to T2। तो अगर आप इंटीग्रेट करोगे इस इक्वेशन, टोटल चेंज के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम S1 to S2 and T1 to T2, we get what? ds का जो इंटीग्रेशन करेंगे S1 से S2 that is equal to n into Cv और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन करोगे T1 से T2। तो इसका जो इंटीग्रेशन हुआ है वो S2 माइनस S1, यानी सीधा मैं डेल्टा S लिख देता हूं n into Cp, सॉरी Cp था ये, इट वाज Cp नहीं, कांस्टेंट प्रेशर था दैट वाज Cp। देखना Cp था नहीं, तो डेफिनेटली दिस इज इक्वल टू Cp
और इसका जो इंटीग्रेशन होगा नेचुरल लॉग सीधा लिख देते हैं T2 अपॉन P। नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दें तो डेल्टा S इज इक्वल टू n Cp, सॉरी नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में करेंगे तो 2.303 n Cp log T2 अपॉन, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो गया, Cp है कांस्टेंट प्रेशर और Cv है तो कांस्टेंट हो, तो सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो वी कैन से दैट एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस ड्यूरिंग reversible and isocoric process। ये बिल्कुल आपने दिमाग में रखने बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पेशली कंपटीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा S विल बी इक्वल टू 2.303 और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो CV लेंगे n इंटू CV log reversible and isobaric process. Pressure is kept constant. So delta S is equal to 2.303 and Cp log T2 upon T. क्लियर है बेटा? दैट्स वाइज क्वेश्चन में भी दैट, फॉर एग्जांपल 0.2 moles of an ideal monoatomic gas on 300 Kelvin to 600 Kelvin at constant. What is entropy? तो एंट्रोपी चेंज कितना होगा प्रोसेस के लिए? तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इक्वेशन आपके पास होगी डेल्टा S इज इक्वल टू 2.303 n C वॉल्यूम कांस्टेंट है तो CV log T2 अपॉन, और मोनोएटॉमिक गैस के लिए आपको पता है बेटा, मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो CV की वैल्यू है वो 3/2R होती है कि सो डेल्टा S इज इक्वल टू 2.303 n 0.2 और CV की जगह 3/2 और R की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल यूनिट्स। तो मैंने आपको कई बार बताया कि न्यूमेरिकली अगर सोल्व करना है तो 8.314 को 25 डिवाइडेड बाय 3 पुट कर देंगे तो R की जगह 25/3, ठीक है, CV की जगह आ गया ये, और log T2 अपॉन T1 600 डिवाइडेड बाय 300, तो डेफिनेटली 2 पे कैंसिल हो गया तो log 2, और log 2 की जो वैल्यू होती है वो 0.3010 पुट करके सॉल्व करेंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट। तो ये दो चेंजेस के ड्यूरिंग हो गए, इट इज फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस एंड इट इज फॉर द आइसोबैरिक प्रोसेस। तो इस तरह के न्यूमेरिकल इजी कॉन्सेप्ट है, मेन बात है आपको कॉन्सेप्ट को याद रखनी है। कॉन्सेप्ट याद है कोई दिक्कत नहीं, और वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। तो ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने आपने कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग
reversible and isothermal process। तो आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी 0 हुआ। तो आपको पता है कि एज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स du is equal to dq minus p dv। Therefore we can say कि dq is equal to du plus pd। This is the concept when work is done by फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन है जो आपने किया था। तो अब आप देख सकते हो कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इनमें से कौन सा फैक्टर जीरो होगा, बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जब dt टेंपरेचर में जो चेंज है वो अगर जीरो है तो du भी जीरो होता है। ये आपने पहले कर लिया कि आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या था आपने, डेल्टा U इज इक्वल टू, याद हो तो CV इंटू डेल्टा T इंटू M बाय। ये अगर जीरो है तो फिर डेल्टा U भी जीरो है। तो वी कैन से कि डेल्टा U जीरो, तो इक्वेशन आपके पास हो गई dq इज इक्वल टू pd। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और आपको पता है कि एज अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT होता है कि नहीं। तो therefore P जो है that is equal to nRT divided by P। और ये इक्वेशन पुट कर सकते हो यहाँ पर P की जगह। You can use this equation instead of P। तो ये आपके पास आ गया dq is equal to P की जगह nRT divided by V। तो dV upon V कर देता हूँ। ये इक्वेशन आपके पास सेकंड। अब इस इक्वेशन को हम टेम्परेचर से डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा। और इस इक्वेशन को अगर आप टेम्परेचर से डिफरेंशिएट करोगे तो वी कैन से डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 बाय T what dq upon T is equal to nRT by T into dV upon V। तो T से तो T कैंसिल हो गया और dq upon T ds के बराबर होगा, एंट्रोपी चेंज के बराबर, तो ds nR और dV upon V। अब टोटल एंट्रोपी चेंज के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दो, ds को इंटीग्रेट कर देंगे S1 से S2 तक, nR तो कांस्टेंट है, और dV को इंटीग्रेट कर देंगे dV अपॉन V को V1 से V2। तो ds का जो इंटीग्रेशन हो गया S2 माइनस S1, तो S2 माइनस S1 को तो डेल्टा S लिख देंगे कि नहीं बेटा, डेल्टा S। ये nR हो गया और dV अपॉन V का जो इंटीग्रेशन है वो नेचुरल लॉग V2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ V1। तो हम इसको नेचुरल लॉग V2 अपॉन और log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए तो सबको पता है नेचुरल log इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10। तो कर दो यहाँ पर, तो डेल्टा S विल बी इक्वल टू 2.303 nR log V2 अपॉन दिस इज द इक्वेशन। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है, R पता है, वॉल्यूम में चेंज पता है, बिल्कुल फाइंड आउट। प्रेशर में चेंज पता है, तो ये देखो ये इक्वेशन आपके पास 4 होगी। और प्रेशर के टर्म में लिखना इस इक्वेशन को तो यू भी लिख सकते हैं, डेल्टा S इज इक्वल टू 2.303 nR log V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 कर देते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए ये दो फॉर्मूला हो गए। वो डिपेंड करेगा कि आपको चेंज क्या दे रखा है, प्रेशर में चेंज दे रखा है तो ये, वॉल्यूम में चेंज दे रखा है तो ये होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 by S2 में। तो therefore V2 upon V1 is equal to P1 upon, देखो V2 upon V1 की जगह हमने ये, तो ये अप्लाई करेंगे कौन सी प्रोसेसेस के लिए बेटा,
isothermal processes. So this is about the entropy change for ideal gases in case of different type of changes, isothermal process, isochoric और isobaric. तो आप इसके बारे में बिल्कुल प्रैक्टिस करके देखना, इन इक्वेशंस को स्टडी करना, और न्यूमेरिकल्स मैं आपके पास इसकी सेंड करता हूँ. तो इसके न्यूमेरिकल्स आपको नॉर्मल बुक में मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये कंपटीशन का कॉन्सेप्ट है, तो फिर मैं कंपटीशन के प्रॉब्लम्स आपके पास सेंड कर रहा हूँ, ये आप करके. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.